खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में आपका खैर मकदम। मैं हुमायूं हूँ और आलमी कप की गहमा गहमी है। बात आलमी कप की होगी आज भी। वहाँ से बैलन डॉर 8वीं मरतबा मेसी को हासिल हुआ, उनको दिया गया और तकरीबन 104 पॉइंट या वोट्स वो आगे रहे हॉलैंड से। कल के मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर अपनी डोमिनेंस कंप्लीट दिखा दी इस आलमी कप में। 8 में से 8 मैच जीते हैं इंडिया ने, कन्विंसिंगली जीते हैं। इसमें शेयर्स ऑफ वेस्ट इंडीज़ ऑफ 79 ज़्यादा और 2003 और 2007 की ऑस्ट्रेलिया के दिख रहे हैं इंडियन टीम में। दे आर रन अवे विनर्स देन एंड इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स दैट। और दे शुड नॉट रन इनटू न्यूजीलैंड इन सेमीफाइनल। वहाँ कुछ पता नहीं क्या मामला है, जीत नहीं पाते हैं उनसे। और ऐसा नहीं है कि ये टीम आलमी कप नहीं जीत सकती जैसे ये खेल रही है। एंड they would not like to fall in knockout stage now the way they are playing। बात होगी टीम की, इंडियन बाकी टीमों की बात भी होगी और कुछ भी चीज़ें हैं, सवालात हैं आपके, मेल है आपकी, हमारा क्विज़ है, बहुत कुछ है। और कोहली ने अपनी 49वीं सेंचुरी कल बनाई। सडेट इनिंग थी, धीरे धीरे खेले और 100 से ज़्यादा बॉलें ली उनने सेंचुरी बनाने के लिए। लेकिन कॉर्नर स्टोन रहे इंडियन इनिंग्स के, जिसमें गिल और रोहित ने फ्लाइंग स्टार्ट दिया, अय्यर ने लाजवाब बैटिंग की और एंड पे जडेजा ने फिनिश अच्छा किया। तो कोहली की इनिंग पे तनकीद नहीं हुई कि इन्हें इतनी बॉलें लेके 100 क्यों बनाए, जबकि अगर बाबर ने ऐसी इनिंग खेली होती तो इस वक्त जुलूस निकल चुका होता। ये बात सिंपल ये है कि टीम समझती है कि इनिंग की कितनी वैल्यू है और इर्द गिर्द के प्लेयर्स ने कहा ये कॉर्नर स्टोन है इनिंग का, हम एक्सेलरेट करेंगे। और कोई उनने टीम पे आसान नहीं किया। जैसे हमको दिखता है कि अगर बाकी तेज़ खेलें और बाबर आजम तेज़ ना खेलें, कहते हैं देखिए इन्हें इनके लिए कमाल कर दिया। ऐसे ही टीम चलती है और ऐसे ही खेला जाता है। हैट्स ऑफ टू कोहली फॉर अनदर 149। और बहुत कम इनिंग्स हैं इनकी कंपेयर टू तेंदुलकर। उनकी 450 के करीब है, इनकी 300 से कम है इस माइलस्टोन के लिए। तो सवाल उठ रहे हैं क्या ग्रेटेस्ट वनडे प्लेयर है? अमंग द ग्रेट्स हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मगर सिर्फ स्टैट्स ही अगर हमें देखने हैं तो फिर रिचर्ड्स ने तो इतने मैच नहीं खेले थे। कई और खिलाड़ी थे वनडे के बहुत अच्छे, पॉन्टिंग क्या कम अच्छे खिलाड़ी थे, कोहली उनसे कम है नहीं। लेकिन अगर स्टैट्स ही देखने तो ज़हीर अब्बास ने तो 57 या 50 मैचों में 7 सेंचुरियाँ बनाई थी। तो फिर ये है कि और कंडीशन डिफरेंट, अप्रोच डिफरेंट, हालात डिफरेंट, नो रिस्ट्रिक्शंस, 1 बॉल, बाकी चीज़ें, 1000 चीज़ें थी। सो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। और ग्रेटेस्ट डिक्लेयर करना किसी को भी किसी डिफरेंट एरा में, हाँ इस एरा के ग्रेटेस्ट हैं, सही नहीं है मेरे हिसाब से। और उसके बाद जो शुरू सिराज ने किया वो ख़त्म कुलदीप यादव ने किया, लेकिन बीच में जो तूफ़ान आया वो जडेजा और शमी ने लाया। और रिजाउंडिंग विक्ट्री फॉर इंडिया अगेन। और रोहित शर्मा की कैप्टनशिप इस आलमी कप में बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। आज वो खफा नहीं हो रहे हैं प्लेयरों से, अपना टाइम ले के फ़ैसले ले रहे हैं और अच्छे फ़ैसले ले रहे हैं। बड़ी बात है ये। हो सकता है नेदरलैंड के साथ जडेजा रेस्ट किए जाएं या यादव और अश्विन खेलें एक मैच, वो भी डिज़र्व करते हैं इस आलमी कप में, क्योंकि उस फिर सेमीफाइनल में चांस है कि अश्विन ना हो टीम में फिर से, क्योंकि तकरीबन जितने प्लेयर इंडियन टीम में सब खेल चुके हैं, वही नहीं खेले इस आलमी कप में। इंडियन टीम की जाने फिर से आऊँगा, कुछ मेल हैं आपकी, और इंग्लैंड की बात भी करेंगे हम, पहले बोलेंगे। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की बात भी होगी। सर प्लीज़ टॉक अबाउट द फैक्टर्स व्हाट प्ले रोल इन टीम्स डिसीजन टू चूज़ बॉलिंग और बैटिंग आफ्टर विनिंग द टॉस। ये आसिफ गुल हैं सोगाम लोलाब से। ये डिपेंड करता है दूसरी टीम की क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, विकेट कैसा है, कंडीशन कैसी है। आज के वनडे में शाम को ड्यू कितना होगा, वो उसमें हमारे बॉलर चलेंगे कि नहीं। पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है, बहुत लोग बैठे हैं इर्द गिर्द, ये प्लेयर खुद नहीं देखते हैं, वो बताते हैं कि इस विकेट पे कितनी बार चेज़ कैसे कैसे हुआ है, कैसे नहीं हो पाता है, शुरू में क्या अच्छा रहता है, बाद में क्या अच्छा रहता है, शुरू में क्या मुश्किल है, बाद में क्या मुश्किल है, ये सारे एनालाइज चीज़ें करके। और हमारे पास जो इन कंडीशंस को या पहले बैठ करके या बाद में बैठ करके फ़ायदा उठाने वाले कितने खिलाड़ी हैं,
या पहले बोल करके और बाद में बोल करके फ़ायदा उठाने वाले कितने खिलाड़ी हैं और अपोजिशन में कितने, ये सब एनालाइज करके सोचा जाता है, उसके बाद फ़ैसला लिया जाता है। ये एक आदमी का फ़ैसला नहीं होता है। ज़हीर अब्बास ऑफिशियल कहते हैं स्पॉट ऑन एनालिसिस वेटिंग फॉर योर प्रोग्राम सर, ये पिछली बार के प्रोग्राम के हवाले से कह रहे हैं। ये हैं दोस्त मोहम्मद शाह, ये कहते हैं ग्रेट अनबाइस्ड एनालिसिस, लव यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, लव यू टू। और नूर खान कहते हैं न्यूजीलैंड इज़ मार्ड बाय इंजरी, सही बात है, इंजरीज़ हैं उनकी टीम में और बहुत असर पड़ा है इंजरीज़ का। धीरे धीरे देखिए फर्गूसन और मैट हेनरी चले गए, जेमिसन आ गए। जेमिसन वो खिलाड़ी जिनने जब वो फिट थे और आए और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में इंडिया को तहस नहस कर दिया फाइनल में, और बाकी कितने विकेट ले रहे थे, फिर इंजरी के बाद ख़त्म हो गए, गायब हो गए। वो अगर आएँ और थोड़ी अपने रिदम में फिर से आ जाएँ तो कंडीशंस इनमें भी वो बॉलिंग कर सकते हैं। वो भारी भरकम 6.5 फुट के खिलाड़ी। मागरे जे पूछते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग विद बांग्लादेश टीम, दे आर प्लेइंग ODI सिंस 80s अनलाइक अफगान्स, they have never made any progress despite many senior players in the team, consistently fail in ICC trophy in similar fashion seemingly without any regret, and can you shed some light on it। वो जो आप कह रहे हैं 15 में वो क्वार्टर फाइनल में आए थे, 15 में अच्छा खेला था उन्हें। शकीब ने 3 सेंचुरियाँ पिछले में के 4 बनाई पिछले आलमी कप में। इस बार जब टीम वहाँ निकली ना, उससे पहले ही मामला बिगड़ गए थे। वो तमीम इकबाल और शकीब उल हसन का जो झगड़ा हुआ, एक ने कहा, इनने कहा अगर वो टीम में होगा मैं नहीं खेलूँगा, उनने कहा मैं टीम के लायक हूँ, मैं होना चाहिए, फिर उनने कहा मैं इंजर्ड हूँ, फिर उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। तो एक सही फ्रेम ऑफ माइंड में टीम वहाँ से नहीं निकली, और जिन कंडीशंस में वो वहाँ खेलते हैं वो इंडिया में मिली, उनका फ़ायदा नहीं उठा सकी उनकी टीम। और ख़ासकर जो बैटिंग है वो बहुत ही नाकाम और नाकिस रही है। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हाई स्कोरिंग खिलाड़ी हैं टीम में, लेकिन नहीं चले। और जो आपने एक चीज़ कही वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे भी सही लगती है कि वो विदाउट एनी रिग्रेट दे फेल, ये सही है। वो मैंने को लगता है वो फिर आएंगे, फिर हारेंगे, फिर परवाह नहीं है कोई, मगर प्लेयर्स को फील होता होगा, यह आदत हो गई है। और यहाँ उनके जो बोर्ड प्रेसिडेंट है उनकी मैं दाद दूंगा, जब टीम हारी क्लोज मैच, एक तो फिर वो कहा कि आप क्वालिफाई नहीं होगी, वो अपनी टीम के पास गए, कहा तुम लोगों के साथ मैं हूँ, कोई इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, हम सॉल्व करेंगे, तुम्हें और आगे ले जाएंगे। चलो ये इस बार नहीं हुआ, आगे होगा, लेकिन डोंट थिंक यू आर अलोन। बड़ी बात है बोर्ड प्रेसिडेंट की। यहाँ ऐसे बोर्ड प्रेसिडेंट हैं जो कैप्टन का फ़ोन भी नहीं उठाते ना मैसेज वापस करते हैं। स्टडी इन इंडिया कहते हैं अब्दुल्ला जो है फ़खर की रिप्लेसमेंट नहीं थे, वो इमाम की थी। फ़खर की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है स्क्वाड में, वो उसका अपना स्टाइल है बैटिंग करने का, वो रेप्लिकेट नहीं हो सकता इस स्क्वाड में। बट मगर उनको तब ड्रॉप करना राइट डिसीजन था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये इनका मानना है कि वो रन नहीं बना रहे थे। देखिए फर्स्ट 11 में अब्दुल्ला शफीक फ़खर की रिप्लेसमेंट थे, जब इनको ड्रॉप किया 2 मैच के बाद तो अब्दुल्ला शफीक आए, वो बात है। और जो पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी, हसन अली नसीम शाह की रिप्लेसमेंट थी, जो खेलते गए, और जो ओरिजिनल 11 में या 15 में था वसीम, वो बाद में उसने खेला। और मोहम्मद रमज़ान मुगलपुरा कुपवारा से आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडियन बॉलर्स डोमिनेट द वर्ल्ड, नहीं ऐसा नहीं है। इंडियन बॉलर्स ने बहुत बार डोमिनेट किया है, वो आपको याद है बेदी प्रसन्न और चंद्रशेखर ने तहस नहस दुनिया को किया था एज स्पिनर्स, ऐसी बात नहीं है। कुंबले और हरभजन ने मिलकर बहुत तबाही की दुनिया में। और कपिल देव के साथ कभी पार्टनर अच्छा नहीं था इतना उनके लायक। श्रीनाथ आए तो कपिल देव ख़त्म हो रहे थे, फिर श्रीनाथ और ज़हीर खान थोड़ी देर रहे, या प्रसाद उनके साथ रहे। जो बॉलिंग पार्टनर्स मिलने चाहिए थे ना इकट्ठे, 2-3 फास्ट बॉलर, वो ऑफ लेट मिले, जिसमें उमेश यादव का भी नाम आना चाहिए। और ज़हीर खान के साथ RP सिंह भी थे, कुछ और भी बीच में आए थे, लेकिन इतने पोटेंट इकट्ठे 4-5 फास्ट बॉलर और बाहर भी 2-3 बैठे हों, नहीं हुए हैं इकट्ठे, ये सही बात है। और ख़ास बात है, अगर ODI ले लें तो विकेट टेकिंग फास्ट बॉलर्स हैं इंडियन टीम में, 3 विकेट टेकिंग फास्ट बॉलर्स कभी इंडियन टीम में नहीं थे। मीर अफजल कहते हैं स्टिल ऑल दीज 4 टीम्स इन सेमीफाइनल, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डिफरेंट रैंक्स हैं। 4 टीम स्टिल न्यूजीलैंड, और ये कहते हैं आई लाइक सेमीफाइनल शुड बी बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। चलिए इक्वेशन तो वहीं जा रही है फ़िलहाल, अभी मैचेस बाकी हैं। अफ़गानिस्तान कैन स्प्रिंग अ सरप्राइज़। अब जब मैंने अफ़गानिस्तान की बात कही, वो अच्छा खेल रहे हैं, उनके 2 बहुत सख्त मैच हैं आगे और जीतने होंगे उनको। अगर न्यूजीलैंड से जीत गए तो
न्यूजीलैंड पीछे हो जाएगा, इनके चांस बहुत बन जाएंगे ज़्यादा। और साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है उनको, अगेन अ टफ मैच फॉर देम। साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स को उनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा। और ये पहली बार नहीं है कि ऐसी टीम कोई है जो सेमीफाइनल में पहुँच के, अगर ये पहुँचे, ये तो भी काफ़ी बेहतर टीम है, नॉन खिलाड़ी हैं, खेल रहे हैं, लीग्स खेल रहे हैं। यहाँ कीनिया की टीम 2003 में सेमीफाइनल में पहुँची थी, कीनिया, और डम्बे और टिकोलू और क्या नाम है, आसिफ करीम और कई और खिलाड़ी थे उनकी टीम में जिन्हें उनको सेमीफाइनल में पहुँचाया था, और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे। मगर फिर कीनिया के क्रिकेट को क्या हुआ, ये ICC को जवाब देना चाहिए, अपलिफ्ट के बदले पीछे क्यों चला गया। अब बात करते हैं पहले न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच की। न्यूजीलैंड वेंट ऑल गन्स फायरिंग। रविंद्रा की जितनी तारीफ की जाए कम, डिलाइटफुल चांसलेस इनिंग्स खेलते हैं वो, बेहतरीन शॉट इस उम्र में और इतने कॉन्फिडेंस से। फिर केन विलियमसन ने इतनी देर के ले ऑफ के बाद आए, 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से क्या बैटिंग की है। मिचेल ने, फिर इन पे फिलिप्स ने कुछ मारे और बहुत अच्छा स्कोर किया, 400 रन्स। दे वर हेडिंग फॉर इवन पास्ट दैट। और पाकिस्तान ने हसन अली को क्यों खिलाया, उसामा मीर की जगह, शायद ग्राउंड छोटा था इसलिए, लेकिन उसामा मीर में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। हसन अली से कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं टीम में। और तीनों फास्ट बॉलर बुरी तरह पिटे, 90s और 80s में रन दिए इन्हें। और शाहीन शाह अफरीदी का हाल ये है कि एक मैच में अच्छी बॉलिंग तो बहुत अच्छी, जिसमें बुरी तो बहुत बुरी, और हारिस रूफ विकेट ले लेते हैं इधर उधर करके बाद में, लेकिन जिस हिसाब से वो रन देते हैं उनके विकेट का इम्पैक्ट बहुत कम होता है। ही इज़ ऑल ओवर द प्लेस वाइल बॉलिंग। और उसके बाद जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने उतरी, दे केम टू बैट विद एन इंटेंट। अब्दुल्ला शफीक जैसे कैच हुए, बहुत बेहतरीन केन विलियमसन ने पकड़ा, वो भी इंटेंट था टू हिट। इन्हें सोडी को खिलाया, मैं कहता था उनको खेलना चाहिए क्योंकि लेग स्पिनर पाकिस्तानियों को परेशान करते हैं, लेकिन स्लो लेग स्पिनर, समन लाइक ज़ांपा, मुजीब और यादव, जो स्लो हैं, जो ज़्यादा तेज़ करते हैं, वो नहीं। और पहला ही मैच, सोडी को इतना क्रूशल मैच नहीं खिलाना था उनको, पहले कोई एक मैच खिलाना था। 1 महीने से बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सो ही वॉज टेकन टू द क्लीनर्स, बहुत पिटाई हुई उनकी। फिलिप्स ने पहला ओवर मेडन किया और नेक्स्ट 3 ओवर में 42 रन दिए। और कैलकुलेटेड हिटिंग फ़खर जमान की, बहुत खूबसूरत और बेहतरीन 11 छक्के विद ट्रेमेंडस टाइमिंग एंड फ्लो ऑफ बैट। और बाबर आजम ने बराबर कम्प्लीमेंट किया, 100 के रन रेट से उन्होंने भी स्कोर किया। और बाबर आजम ने जैसा खेला, अगर वो भी ऐसा खेलने की कोशिश करते और आउट हो जाते तो पाकिस्तान डकवर्थ लुईस पे मैच हार जाता, विकेट 2 गिर जाते। 1 विकेट गिरा था इसलिए मैच जीत गए। कैलकुलेशन में 201 पे 1 ही आया तो मैच जीत गए। अब हम कहेंगे वो 400 बना सकते थे, नेक्स्ट 25 ओवर में 200 बना सकते थे, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। अभी भी बाकी था, 8 की एवरेज थी और लगे रहना था खिलाड़ियों को। वहाँ न्यूजीलैंड का चांस ज़्यादा बनता था। जितना मैच कम हो रहा, T20 की तरफ आ गया था। अब जब ब्रेक हुआ पहला, उसके बाद जब मैच रो पाकिस्तान जीत जाता 342, वो T20 खेलना था ना, 170-72 रन बनाने 100 बॉलों में, वो बन जाते और 9 खिलाड़ी बाकी थे। तो थोड़ा प्ले रहा बारिश का पाकिस्तान को पॉइंट देने में। जो अगला मैच पाकिस्तान का है, इंग्लैंड के साथ है। इंग्लैंड पिटाया है तो दे मे वांट टू गो ऑन हाई, दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट एटलीस्ट इन 1 मैच में, और पाकिस्तान को ये सोचना होगा इसके लिए। और हसन अली बाहर बैठे तो बेहतर ही रहेगा उनके लिए उस मैच में। और यहाँ इंग्लैंड की बात मैंने की थी। इंग्लैंड के बैट्समैन टोटली अनश्योर हैं, दे आर नॉट श्योर ऑफ देमसेल्व्स एट ऑल कि बैटिंग कैसे करनी है। कोई प्लान नहीं है। एक ऑन मॉर्गन स्टाइल था और बीच में मैकलम स्टाइल के बीच में कहीं ज़मीन पे गिर गए हैं। ऑन मॉर्गन एग्रेसिव थे, कैलकुलेटेडली एग्रेसिव, बोथ इन बैटिंग एंड बॉलिंग। ये जो हमने मैकलम का हाल देखा है, आप एग्रेसिव हैं तो एग्रेसिव ही है, लेकिन यहाँ किसी ने उनको एग्रेसिव होने ही नहीं दिया इस साल में कप में। दे आर फॉलिंग लाइक 9 पिन्स, लगता ही नहीं बैट्समैन है कोई टीम में उनकी। ऑस्ट्रेलिया से मैच हारा उनने, दे हैड ऑस्ट्रेलिया ऑन द मैट शुरू में 3-4 विकेट लेके,
उसके बाद भी ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बहुत अच्छा था, 178 पे 5 थे ऑस्ट्रेलिया के 33 ओवर में, उसके बाद 16.3 ओवर में उन्हें 117 रन बनाए और वहाँ फिर फेल हो गई बॉलिंग। आदिल रशीद ने अच्छी बॉलिंग की और बाकी विली ने ठीक की कुछ बॉलिंग, वोक्स ने अच्छी बॉलिंग की और एज यूजुअल वुड बहुत पिटे बुरी तरह, मगर खेलते रहते हैं हर मैच वो। मे बी फाइनली ही हैज़ गुड डे अगेंस्ट पाकिस्तान विद हिज क्विक शॉर्ट बॉल्स। अब हम बात करते हैं लंबी हिट मारने वाले की, मगर ऑस्ट्रेलिया को बचाया किसने? स्मिथ के 47 रन और 71 रन लबुशेन के, दोनों लंबी हिटें नहीं मारते हैं लेकिन सिचुएशन देख के खेलते हैं। और एंड पे जो ग्रीन ने और आखिर पे ज़ांपा ने 19 बॉलों में 29 रन बनाए, उससे काफ़ी कुछ चेंज हो गया। और ज़ांपा बॉलिंग क्या कर रहे हैं लाजवाब, फिर 4 विकेट लिए। पहले 2 मैच में सेटल नहीं हो पाए थे, वो सेटल हो गए। और जो आलमी कप T20 का दुबई और शारजा में जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, उसमें भी मैन ऑफ द सीरीज़ यही होने थे, इनकी वजह से जीता था। लेकिन बैट्समैन का पड़ला भारी रहता है, वो वार्नर को मिल गया आउट ऑफ ब्लू, वहाँ भी ये बहुत ज़बरदस्त साबित हुए। ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो हेडिंग टुवर्ड्स सेमीफाइनल, साउथ अफ्रीका ऑल्सो तकरीबन, और इंडिया तो पहुँच चुका है। बट देयर इज स्टिल फाइट फॉर 4th प्लेस, मे बी एंड सर्टन केसेस 3rd ऑल्सो। ऑस्ट्रेलिया के अगले मैच में मिचेल मार्श वापस होंगे और फिर से टीम का बैलेंस बेटर हो जाएगा और मैक्सवेल भी वापस होंगे। शाहनवाज सामून ने लिखा है, मेरे लेख कहते हैं कि आप एनालाइज करते हैं, बताते हैं बहुत कुछ, जो आप कहते हैं हमें पता नहीं होता, बहुत कुछ हम जानते हैं पहली बार, और बहुत कुछ सही होता है जो आप कहते हैं बाद में हमें पता चलता है। आप बताइए कि क्या इंडिया की टीम जिस हिसाब से रफ्तार से जा रही है वो आलमी कप जीतेगी? ये प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर एज ऑफ नाउ इज़ इंडिया टू विन द वर्ल्ड कप। लेकिन जो ये नॉकआउट स्टेज होता है ना, इसका प्रेशर लीग के मुताबिक बरक्स बहुत ज़्यादा होता है, और ये डू और डाई सिचुएशन होती है दूसरी कोई भी टीम हो उसके लिए। अब देखना इंडिया का सेमीफाइनल किसके साथ होता है, दैट विल ऑल्सो मैटर, अदरवाइज इंडिया विल वॉक अवे विद द कप। बट इफ दे रन इनटू न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, थिंग्स कुड बी डिफरेंट। हमने पिछली बार आपको जो क्विज की तस्वीर दिखाई थी वो ये थी, खिलाड़ी कौन से ओकेजन क्या है। डारू पुरवाला चारोरा से, वाजिद गुलजार बांडीपुरा से, मुश्ताक लोन तुर्कवांगम शुपियन से, और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं सईद परवेज़ का सरवा शंदर कोल। और इसमें ये कहते हैं, सब तो नहीं, 2 कहते हैं इसमें से, ये JNK की फर्स्ट विक्ट्री है रांची में सर्विसेज के ख़िलाफ़, ये उधमपुर का मैच है। जी हाँ, सही बात है। और इस पार्टनरशिप ने जब 31 पे 6 हो गए थे, JNK 70 कुछ 82 विन था, ये एंड तक स्कोर ले गए और इन्हें मैच जिताया, फर्स्ट ओवर रांची विन। ये बिल्कुल सही है। विनर थोड़ी देर में आपके सामने आएगा, लेकिन इस वक्त जैसे फास्ट बॉलर्स हमने इंडिया के कल भी देखे मैं 12 पहले मैच से कह रहा हूँ, इनको देख के लेसन लेना चाहिए बाकी फास्ट बॉलर्स को। इंडियन फास्ट बॉलर्स अटैकिंग लेंथ पे बॉल करते हैं, स्टंप्स पे बॉल करते हैं, और मूवमेंट है, और चाहते हैं कि अगर आपको रिस्क लेना है आप निकलो, मारो मुझे, मैं इसी लेंथ पे बॉलिंग कर रहा हूँ, ऊपर खिला रहा हूँ मूवमेंट के लिए, मारो, मैं कुछ और नहीं करूँगा एक्सपेरिमेंट। हाँ, मैं बॉल में वेरिएशन लाऊंगा, तजुर्बे नहीं करूँगा। जैसे हमने वुड को देखा, आरिस रऊफ को देखा, बहुत से बाकियों को देखा, बोल्ट को देखा, ठीक ठाक ओवर जा रहा है, एक बाउंसर मारने की कोशिश, छक्का, पुलिया हुक्म है, वो नहीं करते इंडियन फास्ट बॉलर्स। दूसरी टीम के बॉलर्स का ये हाल है, 4 बॉलें अच्छी, 3 बॉलें अच्छी, 1 बॉल में मैं कुछ तजुर्बा करूँगा, और अगर 4 बॉल में 2 ही रन बने हैं, अब तजुर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। बैट्समैन अंडर प्रेशर आ गया, ओवर में रन जा रहा है, बैट्समैन विल डू समथिंग सिली और वट एवर गुड टू गेट रन्स, मे बी ही गेट्स आउट, मगर नहीं, यहाँ यही ट्राई करता है तो उसको मौका मिलता है, वो पीट देता है इनको। और इंडियन बॉलर पूरे कॉन्शियस होते हैं कि बैट्समैन अंदर चला गया क्रीज के 8-10 इंच या 1 फुट बाहर आके मुझे खेल रहा है, और उसकी लेंथ क्वेरी करते हैं। मुझे लगता है बाकी बॉलर्स को दिखता ही नहीं है, वो इस वक्त 8 इंच अंदर है विकेट स्टंप क्रीज के, या 10 इंच बाहर है, वो उसी पे लगे हैं। दैट्स द डिफरेंस एंड दैट्स द क्वालिटी, बेसिकली अप्रिशिएट द क्वालिटी ऑफ इंडियन पेसर्स। DRS पे फिर से बातें शुरू हो गई कल से, जेसन रॉय ने कुछ कहा है, कुछ और ने, ऑस्ट्रेलिया से कुछ आए हैं प्लेयरों के, ये मैं किसी टीम का नाम नहीं लूँगा, इट्स टर्निंग ड्यूबियस विदाउट डाउट। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर यूँ बॉल फेंकता है, वो लेग के बाहर गिरती है, और एक ही बार DRS में बॉल दिखाई जाती है कि वो लेग के बाहर गिरी है,
50 है, 40 है, 60 कुछ नहीं दिखता है। उसके बाद वो बॉल इतनी डिविएट अंदर आती है, यहाँ से बाहर गई है, वहाँ से अंदर कैसे आएगी, और फिर भी स्टंप्स में जाती है। अगर बाहर आई तो फिर बाहर चली जाएगी, सीधी कैसे हो गई, स्टंप्स में गई, और यू आर नॉट शोन इट अगेन। बैट्समैन ऐसे खेलता है, बिल्कुल बॉल साथ है, फिर DRS जब आता है तो बॉल वॉबल करती हुई दूर गई है, 1-2 बॉलें दिख रही हैं एक के बदले आपको, यहाँ इसे खींचा है बॉल को आपने बाहर और गैप पैदा हुआ है। ये टेक्नोलॉजी से हो गया, ये असल में हुआ था, ये गलती है, गॉड नोस। बट टीम्स आर लूजिंग फेथ ऑन डिसीजन रिव्यू सिस्टम वेरी फास्ट इन दिस वर्ल्ड कप। अब इंडिया की बॉलिंग की मैंने बात की, अब आप देखिए इंडिया की बॉलिंग में डोमिनेंस क्या इस साल में कप में। बैटिंग है इंडिया की अच्छी, देखिए आप। ऑस्ट्रेलिया 199, 49.3 ओवर, पाकिस्तान 192, 42.3 ओवर, और इंग्लैंड 129, 34.5 ओवर, श्रीलंका 55, 19.4 ओवर, और साउथ अफ्रीका 83, 27.1 ओवर। सारी टीमें ऑल आउट, कोई 27, कोई 19, कोई 35, कोई 40-45 ओवर में। 3 टीमों ने इंडिया के साथ 50 ओवर खेले, उसमें 273 न्यूजीलैंड के हैं। एक्सपेक्टेड न्यूजीलैंड अच्छी टीम है, लेकिन कमाल की बात है, और न्यूजीलैंड ऑल आउट हुआ है, मगर सिर्फ 2 टीमें ऑल आउट नहीं हुई हैं। अफगानिस्तान 272 फॉर 8, जो हमें कमज़ोर दिखती हैं अपरेंटली। बांग्लादेश 256 फॉर 8, अगेन अ वीक साइड अपरेंटली। बाकी सारी टीमें ऑल आउट हुई हैं, और सिर्फ 8 में से 3 ने 50 ओवर खेले हैं। दैट्स रियल डोमिनेंस और शेयर डोमिनेंस ऑफ इंडियन बॉलिंग। यहाँ पिछले हफ्ते के क्विज के विनर से पहले इस हफ्ते का क्विज। पिछले हफ्ते के क्विज के विनर मुश्ताक लोन तो रुकवांगम शुपियन से। आपने सही जवाब दिया बहुतों ने, इन्हें पहले भी दिया है, इसकी बहुत देर बाद बाकियों के जवाब आए और कुछ इनकरेक्ट भी आए। बहुत बहुत मुबारक मुश्ताक आपको। अब पाकिस्तान का जो मैच है डू और डाई है, दे हैव टू विन इट। बाद में देखेंगे बाकी टीमें क्या करेंगे, दे हैव टू विन इट। इक्वेशन बड़ी पेचीदा है, बारिश कोई रोल ना प्ले करे तो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है इक्वेशन जो भी है इस वक्त नज़र आ रही है हमें साल में कप में। एक ख़ास बात होती है क्रिकेट में, जब आपका फॉर्म चल रहा है, बैट पे बॉल आ रही है, अच्छा खेल रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपके हक में चली जाती हैं किसी तरह। जब कोहली 2530 रन बना रहे थे तब भी बहुत अच्छा खेलते थे, ब्लाइंडर ऑफ अ कैच इनका हो जाता था, सबसे अच्छी बॉल इन्हीं को पड़ती थी, लो बॉल तो इन्हीं को, इनसाइड एज तो इन्हीं का। आज कोहली के लक फेवर में है, और बैट्समैन को और लक की ज़रूरत होती है, ये कोहली के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ। तो न्यूजीलैंड कैच छोड़ता है इनका, 10 पे छोड़ता है श्रीलंका, 10 से पहले छोड़ता है ऑस्ट्रेलिया, ही स्कोर्स बिग। सो क्वालिटी ठीक है, किसी प्लेयर के लिए भी अच्छा होना ठीक है, थोड़ा बहुत किस्मत का अमल दखल रहता है हर एक की बैटिंग में। एक आध चांस निकल गया, एक आध मिस हो गया, वो हो गया, बच गया, रन आउट से बच गया, ये ज़रूरी है, ये पार्ट प्ले करते हैं अपना। मैं फिर कहता हूँ, जब कोहली रन नहीं बना रहे थे 30-40 तब भी स्कोर करते थे, और कभी नहीं लगता था कि ये बीट हो रहे हैं, आउट हो जाते थे। When you have bad days, you have bad days. And all the batsmen have faced it, and सब बैट्समैनों के कैच छूटे हैं। कोहली की बात नहीं है कि हम कहेंगे सबके छूटते हैं, सबके छूटे हैं, और कोई कहता तो नहीं मेरे कैच छूटो। और ये भी देखिए आप कि यहाँ हमने देखा टॉप प्लेयर्स के इस वर्ल्ड कप में भी कैच छूटे, एक छूटा, दूसरा छोड़ा, और 12 रन बनाए, 18 रन बनाए। इफ़ अ कैच इज़ ड्रॉप्ड, यू लेट द अपोजिट साइड पे फॉर इट, दैट्स योर क्वालिटी। एंड कोहली इज़ ए बैट्समैन ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमने देखा कोहली जो है, जितना वो आगे बढ़ रहे हैं, बैटिंग तो इम्प्रूव हो रही है, और अपना किरदार दिखा रहे हैं, वो कैसे दूसरी टीमों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बाकी प्लेयरों को टीम के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं विद नो ग्रजेस एट ऑल। सो टुडे वी सैल्यूट हिज ग्रेटनेस इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।